सोचिए, आपने पूरी रात जागकर मार्केट एनालिसिस किया, एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप ढूंढा। अगले दिन आपने एंट्री ली। पूरा 1 घंटा मार्केट आपके फेवर में रहा, आप प्रॉफिट में थे और तभी अचानक से एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और स्क्रीन पर लॉस दिखने लगता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के ठीक 10 सेकंड बाद वही स्टॉक रॉकेट की तरह वापस ऊपर भागने लगता है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जहां आपने सोचा था। उस वक्त आपके अंदर क्या होता है? गुस्सा, नाइंसाफी का एहसास। ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने जानबूझकर सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हंट किया है और इसी गुस्से में आप एक ऐसी गलती करते हैं जो अगले 10 मिनट में आपका पूरा अकाउंट साफ कर देती है। हर दिन मार्केट खुलते ही लाखों लोग एक ऐसी जंग में उतरते हैं जहां उनका सामना किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने ही दिमाग से होता है। एक शॉकिंग रियलिटी सुनिए, मार्केट में आने वाले 90% लोग अपने शुरुआती 90 दिनों में अपना 90% कैपिटल गंवा देते हैं। लेकिन सोचिए, ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास इंडिकेटर्स नहीं है? क्या उन्होंने चार्ट पैटर्न्स नहीं पढ़े? या क्या उनके पास कैपिटल नहीं है? नहीं, सच तो यह है कि एक हाईली एजुकेटेड इंजीनियर, एक ब्रिलियंट डॉक्टर या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी स्टॉक मार्केट में आकर ऐसी गलतियां करता है जो एक बच्चा भी ना करे। आखिर क्यों हमारा दिमाग प्रॉफिट देखते ही डरने लगता है और लॉस देखते ही होप करने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जैक्टली उस सेकंड आपके ब्रेन के अंदर कौन सा केमिकल रिलीज होता है जो आपसे ओवर ट्रेडिंग करवाता है? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम जिस किताब के डीप साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को डिकोड करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जिसे लिखा है इंद्रजीत संतराज ने। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी लाइफ को देखने का नजरिया बदल देगा। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को मिस मत कीजिएगा, वही इस पूरी किताब का हिडन सीक्रेट है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको इस पूरी किताब का एक पावरफुल शॉर्ट समरी भी दूंगा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ प्रिडिक्शन, भविष्य का भ्रम। इमेजिन कीजिए एक एक्सपीरियंस्ड शिप कैप्टन को जो एक भयानक तूफान के बीच अपनी शिप चला रहा है। क्या वो तूफान को कंट्रोल कर सकता है? क्या वो हवा के रुख को बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, उसकी खुद की शिप का स्टीयरिंग और उसके सेल्स। मार्केट बिल्कुल उस तूफान की तरह है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम तूफान को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंद्रजीत संतराज अपनी बुक में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, द मार्केट डज नॉट केयर अबाउट यू, योर एनालिसिस और योर फीलिंग्स। मार्केट को आपके एनालिसिस की या आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तो फिर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे दिमाग ने हमेशा पैटर्न रिकॉग्नाइज करके सर्वाइव किया है। अगर बादल काले हैं तो बारिश होगी, अगर शेर की आवाज आई है तो खतरा है। हमारा ब्रेन सर्टेनिटी यानी निश्चितता चाहता है, लेकिन मार्केट प्रोबेबिलिटीज का गेम है। जब एक ट्रेडर चार्ट पर पैटर्न देखता है तो उसका ईगो उसे यकीन दिलाता है कि मार्केट अब यहां से ऊपर ही जाएगा, और जब मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो उसका ईगो हर्ट होता है। वो सोचता है, मेरा एनालिसिस गलत कैसे हो सकता है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट कहां जाएगा, आपको ये सोचना है कि अगर मार्केट यहां गया तो मेरा एक्शन क्या होगा। अपने दिमाग को सर्टेनिटी के भ्रम से निकालिए और प्रोबेबिलिटीज में सोचना शुरू कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने भी कभी मार्केट से जिद की है कि ये स्टॉक तो ऊपर आएगा ही और उस चक्कर में बड़ा लॉस लिया है। बी ऑनेस्ट। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लॉस होता है तो हम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या होता है कि हम उस लॉस को होल्ड करके रखते हैं? यही हमारा अगला और सबसे खतरनाक चैप्टर है। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ लॉस, ईगो, पेन एंड द माउंटेन क्लाइंबर। सन 1996 माउंट एवरेस्ट पर एक एक्सपीडिशन गया था। मौसम अचानक खराब होने लगा। नियम यह था कि चाहे जो हो जाए, दोपहर 2 बजे तक अगर आप समिट पर नहीं पहुंचे तो आपको वापस लौट आना है। लेकिन कुछ क्लाइंबर्स समिट के इतने करीब थे कि उनका ईगो और उनकी मेहनत उन्हें वापस आने से रोक रही थी। उन्होंने सोचा, थोड़ा और आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा ही तो बचा है। उन्होंने टर्न अराउंड टाइम यानी स्टॉप लॉस को इग्नोर किया। नतीजा, उनमें से कई लोग कभी वापस नहीं आए। ट्रेडिंग में भी यही होता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है लॉस अवर्जन। साइंटिस्ट डैनियल कानेमान ने प्रूव किया था कि इंसान को 10,000 रुपए जीतने पर जितनी खुशी होती है, उससे दुगना दर्द उसे 10,000 रुपए हारने पर होता है। जब एक ट्रेड आपके खिलाफ जाता है और आपकी स्क्रीन लाल होती है तो आपके ब्रेन का एमिगडाला, जो फियर और थ्रेट को प्रोसेस करता है, एक्टिवेट हो जाता है
उस वक्त आप लॉजिकल नहीं रहते, आप फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। आप लॉस बुक नहीं करते, क्योंकि लॉस बुक करने का मतलब है हार मान लेना और अपने ईगो को चोट पहुंचाना। इसलिए आप प्रे करते हैं कि काश ये वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन राइटर हमें सिखाते हैं कि कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा बड़ा रूल है। एक सर्जन जब ऑपरेशन करता है तो उसकी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि पेशेंट कल मैराथन दौड़े। उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर जिंदा बचे। मार्केट में आपका कैपिटल आपकी ऑक्सीजन है। इसे अपने ईगो के चक्कर में खत्म मत होने दीजिए। दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग और डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी ही प्रीमियम क्वालिटी ऑडियो बुक्स लाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए वापस चलते हैं मार्केट के उस रूल की तरफ जिसके बिना आप कभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। चैप्टर 3, द सिस्टम ओवर इमोशन, ट्रेडिंग का असली फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही वो चैप्टर 3 है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। इसे पूरे फोकस के साथ सुनिए। जब एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट प्लेन उड़ाता है तो क्या वो अपने मूड के हिसाब से इंजन स्टार्ट करता है? क्या वो सोचता है कि आज मेरा दिल कह रहा है कि सीधे 40,000 फीट पर ले जाऊं? नहीं, उसके पास एक स्ट्रिक्ट प्री फ्लाइट चेकलिस्ट होती है। चाहे उसने 10,000 घंटे फ्लाइट उड़ाई हो, वो हर बार उस चेकलिस्ट को फॉलो करता है। इंद्रजीत संथारीज कहते हैं कि ट्रेडिंग को एक्साइटिंग नहीं, बोरिंग होना चाहिए। इफ ट्रेडिंग इज एक्साइटिंग, यू आर प्रोबेबली नॉट मेकिंग मनी। अगर ट्रेडिंग आपको एक्साइटिंग लग रही है तो शायद आप पैसे नहीं बना रहे हैं। हम इंसानों को डोपामीन चाहिए, हमें थ्रिल पसंद है। जब हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं और कैंडल्स अप डाउन होती हैं तो हमारा ब्रेन गैम्बलिंग वाले केमिकल्स रिलीज करता है। हम बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं, जिसे हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अ रूल बेस्ड सिस्टम। आपको एक ऐसी चेकलिस्ट बनानी होगी जो आपके इमोशंस को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर निकाल दे। मेरी एंट्री कंडीशन क्या है? मेरा स्टॉप लॉस कहां है? मेरा टारगेट क्या है? मैं कितनी क्वांटिटी लूंगा? जब ये 4 चीजें पहले से तय होती हैं तो आपका ब्रेन पैनिक नहीं करता। एक सिस्टम आपको डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान से बचाता है। अगर मार्केट आपके सिस्टम के रूल्स को मीट नहीं कर रहा तो हाथ बांध कर बैठना भी बहुत बड़ी ट्रेड है। लेकिन एक परफेक्ट सिस्टम होने के बावजूद लोग अकाउंट ब्लो कर देते हैं। ऐसा क्यों? वो क्या गलती है जो बड़े से बड़े ट्रेडर को बर्बाद कर देती है? वही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। चैप्टर 4, पोजीशन साइजिंग, सर्वाइवल रूल ऑफ अ डीप सी डाइवर। सोचिए आप एक डीप सी डाइवर हैं, यानी समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने वाले। आपके पास ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है। क्या आप पहले ही 10 मिनट में अपनी सारी ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सांस लेकर खत्म कर देंगे? नहीं, आप उसे बूंद बूंद करके कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म तो खेल खत्म। स्टॉक मार्केट में आपकी पोजीशन साइजिंग ही आपकी ऑक्सीजन है। राइटर समझाते हैं कि अगर आपका एक ट्रेड आपको रात में सोने नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि आपने अपनी औकात या रिस्क लेने की क्षमता से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी ले ली है। अगर आप अपने पूरे कैपिटल का 10% एक ही ट्रेड में रिस्क पर लगा रहे हैं तो सिर्फ 10 लगातार लॉस, जो कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नॉर्मल है, आपको गेम से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक ट्रेड पर अपने टोटल कैपिटल का 1% या मैक्स 2% रिस्क करते हैं। क्यों? ताकि अगर उन्हें 20 लॉसेस भी लगातार आएं, तब भी उनके पास अगला ट्रेड लेने के लिए कैपिटल यानी ऑक्सीजन बचा हो। गरीब ट्रेडर हर ट्रेड में अमीर बनने की सोचता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ जिंदा रहने की सोचता है। अमीर वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। चैप्टर 5, द माइंडसेट ऑफ अ प्रोफेशनल, शिकारी या शिकार। और दोस्तों, ये रहा चैप्टर 5। ये आपके माइंडसेट को पूरी तरह से शिफ्ट कर देगा। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को सोचिए। वो जंगल में जाता है, अपना कैमरा ट्राइपॉड पर सेट करता है और फिर इंतजार करता है। 1 घंटा, 2 घंटे, कभी कभी 2 दिन। वो हर उड़ती हुई चिड़िया या हिलते हुए पत्ते पर फोटो नहीं खींचता। वो अपनी एनर्जी बचाकर रखता है उस एक परफेक्ट शॉट के लिए जब एक शेर नदी पर पानी पीने आएगा। अमैच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में यही फर्क है। अमैच्योर ट्रेडर मार्केट में शिकार होता है। वो हर मिनट ट्रेड ढूंढता है। वो मार्केट को फोर्स करता है कि मुझे प्रॉफिट दो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर उस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यानी शिकारी की तरह होता है। वो अपने सिस्टम के बनने का इंतजार करता है। इंद्रजीत संथारीज कहते हैं कि ट्रेडिंग का 90% वक्त सिर्फ इंतजार करना होता है और 10% वक्त एग्जीक्यूट करना। जब आप पेशेंस यानी धैर्य डेवलप करते हैं तो आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाते हैं। आप मार्केट के पीछे नहीं भागते, आप मार्केट को अपने लेवल पर आने देते हैं। जिस दिन आपने स्क्रीन पर बिना कोई ट्रेड लिए पूरा दिन बैठ सकते हैं और आपको फोमो नहीं होता, उस दिन समझ लीजिए आपने ट्रेडर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है।
दोस्तों, इस पूरी किताब और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को अगर हम अपनी लाइफ के लिए समराइज करें तो ये है वो 5 गोल्डन रूल्स जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। मार्केट सुप्रीम है, आप भविष्य नहीं देख सकते। अपना ईगो साइड में रखें और प्रोबेबिलिटीज पर गेम खेलें। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट, प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे अच्छा दोस्त है। लॉस अवर्जन को हराएं, छोटे लॉसेस लेना सीखें इससे पहले कि वो बड़े लॉसेस बनकर आपका अकाउंट साफ कर दें। बोरिंग इज प्रॉफिटेबल, ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट मत बनाइए। एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट और सिस्टम बनाइए और उसे पायलट की तरह फॉलो कीजिए। पोजीशन साइजिंग, कभी भी एक ट्रेड पर अपने टोटल कैपिटल का 1% या 2% से ज्यादा रिस्क मत कीजिए। समुद्र में उतरनी है तो अपनी ऑक्सीजन मैनेज करना सीखिए। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है दोस्तों, ये अपने खुद के डर, अपने लालच और अपने ईगो से आमना सामना करने का एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जिस दिन आपने खुद की साइकोलॉजी को जीत लिया, उस दिन आप मार्केट को भी जीत लेंगे। सोचिए, आपने पूरी रात जागकर एनालिसिस किया, एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप ढूंढा। अगले दिन आपने एंट्री ली, पूरा 1 घंटा मार्केट आपके फेवर में रहा, आप प्रॉफिट में थे। और तभी अचानक से एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और स्क्रीन पर लॉस दिखने लगता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के ठीक 10 सेकंड बाद वही स्टॉक रॉकेट की तरह वापस ऊपर भागने लगता है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जहां आपने सोचा था। उस वक्त आपके अंदर क्या होता है? गुस्सा, नाइंसाफी का एहसास। ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने जानबूझकर सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हंट किया है। और इसी गुस्से में आप एक ऐसी गलती करते हैं जो अगले 10 मिनट में आपका पूरा अकाउंट साफ कर देती है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, welcome back to part 2 of our deep dive into Indrajit Santharaj's brilliant book How to Make Money in Stock Market Trading। पिछले एपिसोड में हमने कैपिटल प्रोटेक्शन और लॉस अवर्जन के सीक्रेट्स को डिकोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा। लेकिन आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के उस डार्क साइड में उतरने वाले हैं जहां अच्छे प्रोफेशनल्स अपने इमोशंस के आगे घुटने टेक देते हैं। आज का चैप्टर 7 आपकी आंखें खोल देगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6, द पॉइजन ऑफ रिवेंज, बदले की आग और ओलंपिक फेंसर। इमेजिन कीजिए एक ओलंपिक फेंसिंग का फाइनल मैच चल रहा है। एक फेंसर सालों की मेहनत के बाद फाइनल में पहुंचा है। अचानक रेफरी एक गलत डिसीजन लेता है और उसके अपोनेंट को 1 पॉइंट दे देता है। अब उस फेंसर के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो डीप ब्रेथ ले, फोकस करे और अगले मूव की प्लानिंग करे, या फिर वो गुस्से में आकर बिना सोचे समझे अंधाधुंध अटैक कर दे। अगर वो गुस्से में अटैक करता है तो उसकी टेक्निक खत्म हो जाती है और उसका अपोनेंट आसानी से उसे हरा देता है। स्टॉक मार्केट में इस अंधाधुंध अटैक को हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। आखिर हम रिवेंज ट्रेड क्यों करते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी में इसे एमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। जब हमारी गलती के बिना हमें लॉस होता है, जैसे स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट का पलट जाना, तो हमारा ब्रेन इसे एक पर्सनल अटैक की तरह लेता है। हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स जब जंगल में किसी जानवर से अटैक होते थे तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होते थे, लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। आपका ब्रेन उस रेड स्क्रीन को एक जानवर समझ बैठता है। आपके अंदर एड्रेनलिन रश होता है और आप मार्केट से बदला लेने के लिए बिना किसी सेटअप के डबल क्वांटिटी के साथ वापस ट्रेड में कूद पड़ते हैं। राइटर हमें याद दिलाते हैं, मार्केट कोई जीवित इंसान नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, वो आपसे नफरत नहीं करता, वो सिर्फ नंबर्स और एल्गोरिथम्स का एक समुद्र है। जब आप रिवेंज ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, आप खुद अपने ही बैंक अकाउंट से लड़ रहे होते हैं। नीचे कमेंट करके आज पूरी ईमानदारी से बताइए, आपने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस क्या किसी स्ट्रैटेजी के फेल होने पर खोया था या रिवेंज ट्रेडिंग यानी गुस्से में आकर? आई वॉन्ट टू रीड योर ऑनेस्ट आंसर्स। लेकिन गुस्सा अकेली बीमारी नहीं है, एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो धीमे जहर की तरह काम करता है। आइए चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर 7, कंफर्मेशन बायस, जब डिटेक्टिव ही मुजरिम बन जाए। सोचिए, एक डिटेक्टिव एक मर्डर केस सॉल्व कर रहा है। शुरुआती सबूतों को देखकर वो ये तय कर लेता है कि खून राजू ने ही किया है। अब केस में नए सबूत आते हैं जो इशारा करते हैं कि राजू बेकसूर है, लेकिन डिटेक्टिव उन सबूतों को इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ उन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है जो राजू को खूनी साबित कर सके। इस जिद के चक्कर में असली खूनी आजाद घूमता रहता है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में हम सब वही जिद्दी डिटेक्टिव बन जाते हैं। इस साइकोलॉजिकल फ्लॉ को कंफर्मेशन बायस, पुष्टिकरण का भ्रम कहते हैं। ये इंसानी दिमाग की एक ऐसी आदत है जहां हम सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को सच मानते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सपोर्ट करती है। जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं और वो गिरने लगता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप चार्ट पर बने हुए सेल सिग्नल को देखते हैं? नहीं, आप तुरंत YouTube, ट्विटर या न्यूज चैनल्स पर जाकर सर्च करते हैं, Why is XYZ stock falling? Will it bounce back?
आप उस वक्त सच नहीं ढूंढ रहे होते। आप सिर्फ एक तसल्ली, वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है। आप उस एक पॉजिटिव न्यूज आर्टिकल को पढ़कर अपनी पूरी होल्डिंग बचाए रखते हैं, जबकि मार्केट चीख चीख कर कह रहा होता है कि आप गलत हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपना डेविल्स एडवोकेट खुद बनता है। जब वो ट्रेड लेता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये ट्रेड कहां तक ऊपर जाएगा, बल्कि वो खुद से पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज चार्ट पर बनेगी जिसे देखकर मैं मान लूंगा कि मेरा लॉजिक गलत था और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। आपको मार्केट में सही साबित होने के पैसे नहीं मिलते। आपको पैसे तब मिलते हैं जब आप रियलिटी को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, एक सेकंड रुकते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी आम जिंदगी और ट्रेडिंग बिल्कुल एक जैसे रूल्स पर चलती है? अगर आपको इन साइकोलॉजिकल एनालिसिस से वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को अपनी एक ट्रेडर दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर उसे कल एक बड़ा लॉस लेने से बचा ले। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। अब आते हैं इस किताब के सबसे कठोर यानी रूथलेस सच पर। एक ऐसी चीज जो इंसानियत के लिए तो वरदान है, पर ट्रेडिंग में एक श्राप यानी कर्स है। चैप्टर 8, द ट्रैप ऑफ होप, यानी एक किसान और सूखा। प्राचीन काल में एक किसान था। उसके गांव में बारिश नहीं हुई और फसल सूखने लगी। पड़ोस के गांव वालों ने अपना सामान बांधा और नदी के पास नए गांव में चले गए जहां पानी था। लेकिन उस किसान ने क्या किया? वो आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर बैठ गया। वो उम्मीद करने लगा कि कल बारिश होगी। दिन महीनों में बदल गए पर बारिश नहीं हुई और उसका सब कुछ तबाह हो गया। बचपन से हमें सिखाया जाता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, यानी द वर्ल्ड रन्स ऑन होप। हार मत मानो, यानी नेवर गिव अप। नॉर्मल लाइफ में होप एक बहुत पावरफुल और पॉजिटिव इमोशन है। एक कैंसर पेशेंट होप के दम पर मौत को हरा सकता है। एक एथलीट होप के दम पर गोल्ड मेडल ला सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में होप आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब एक ट्रेडर का लॉस बड़ा होने लगता है तो वो टेक्निकल एनालिसिस छोड़ देता है, वो स्टॉप लॉस हटा देता है और वो होप मोड में चला जाता है। बस एक ग्रीन कैंडल बन जाए, बस आरबीआई की पॉलिसी अच्छी आ जाए। इंद्रजीत संतराज बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट होपिंग यू स्टॉप थिंकिंग, यानी जब आप उम्मीद करने लगते हैं तब आप सोचना बंद कर देते हैं। मार्केट में आपको उम्मीद नहीं, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया है तो वहां से उम्मीद करके बैठने की जगह छोटा लॉस बुक कीजिए और नए लेवल का इंतजार कीजिए। होप इज नॉट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर मैं आज के इस डीप साइकोलॉजिकल डाइव को 4 पावरफुल पॉइंट्स में निचोड़ दूं तो वो ये होंगे। रूल 1, मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट आपको नहीं जानता, आप खुद अपनी ही बेसब्री से हार रहे हैं। रूल 2, एमिगडाला हाईजैक से बचिए। जब स्टॉप लॉस हिट हो तो अगले 15 मिनट तक स्क्रीन से दूर चले जाइए। अपने दिमाग को शांत होने का वक्त दीजिए। रूल 3, कंफर्मेशन बायस को तोड़िए। जिद्दी डिटेक्टिव मत बनिए। अगर आप गलत हैं तो खुले दिल से रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। रूल 4, ट्रेडिंग में होप एक जहर है। उम्मीद के आधार पर नहीं, प्रोबेबिलिटीज और सेटअप के आधार पर फैसले लीजिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का रास्ता बाहर चार्ट्स पर नहीं ढूंढा जाता, वो रास्ता आपके खुद के दिमाग के अंदर से होकर गुजरता है। जिस दिन आप अपने गुस्से, अपनी जिद और अपनी उम्मीद को कंट्रोल करना सीख लेंगे, उस दिन ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स आपके इशारों पर नाचेंगे। वेलकम बैक बुक बाइट ऑडियो फैमिली। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग हमें लॉस बुक करने से रोकता है और गुस्सा हमारा अकाउंट साफ कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के टॉप 1% प्रोफेशनल्स आखिर किस मिट्टी के बने होते हैं? उन्हें लॉस होने पर रोना क्यों नहीं आता? आज इस ऑडियो बुक के फाइनल और सबसे पावरफुल पार्ट में हम उन 3 आखिरी लाजों से पर्दा उठाएंगे जो एक साधारण इंसान को एक मास्टर बनाते हैं। और हाँ, चैप्टर 10 में बताई गई वो ब्लैक बॉक्स टेक्निक को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वही एक इकलौती ऐसी चीज है जो आपकी किस्मत सच में बदल सकती है। चैप्टर 10, द डिटैचमेंट, शतरंज का खिलाड़ी और पैसों का मोह। एक ग्रैंड मास्टर जब शतरंज खेलता है तो क्या वो अपने प्यादों यानी पॉन्स से इमोशनल अटैचमेंट रखता है? क्या वो सोचता है कि ये प्यादा तो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा? नहीं, एक ग्रैंड मास्टर गेम जीतने के लिए अपने प्यादों को, अपने घोड़ों को, यहाँ तक कि अपने वजीर को भी सैक्रिफाइस कर देता है। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, चेकमेट। लेकिन जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके लिए उसके पैसे प्यादे यानी टूल्स नहीं होते। आम इंसान के दिमाग में पैसे की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। जब उसे 5,000 रुपए का लॉस होता है तो स्क्रीन पर उसे -5,000 नहीं दिखता, उसे दिखता है मेरी कार की EMI चली गई, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस चली गई, या मेरा नया फोन चला गया। हमने अपने दिमाग में नंबर्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यानी डेली सर्वाइवल के साथ जोड़ दिया है। इस वजह से एक छोटा सा लॉस भी हमारे अंदर मौत का डर यानी सर्वाइवल फियर पैदा कर देता है। राइटर हमें द पावर ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य सिखाते हैं। मार्केट में उतरने से पहले आपको अपने कैपिटल को पैसे की तरह देखना बंद करना होगा। वो सिर्फ नंबर्स हैं। वो आपके शतरंज के प्यादे हैं,
आपको उन प्यादों को रिस्क पर लगाना ही पड़ेगा, तभी आप बड़ा गेम जीतेंगे। जब आप पैसों से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, तब आपका दिमाग खौफ में नहीं, लॉजिक में काम करता है। चैप्टर 10, द ब्लैक बॉक्स ऑफ योर माइंड, अपनी गलतियों का कच्चा चिट्ठा। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी किताब से सिर्फ एक आदत अपनानी हो तो वो ये आदत होनी चाहिए। जब भी कोई हवाई जहाज क्रैश होता है तो सबसे पहले रेस्क्यू टीम वहां क्या ढूंढती है? जमीन पर पड़े हुए जहाज के टुकड़े? नहीं, वो ढूंढते हैं द ब्लैक बॉक्स, एक ऐसी डिवाइस जो क्रैश होने से ठीक पहले की हर एक आवाज, हर एक गलती को रिकॉर्ड करती है, ताकि एविएशन इंडस्ट्री उस गलती को एनालाइज करे और आगे कभी कोई प्लेन उस वजह से क्रैश ना हो। ट्रेडिंग में आपका अकाउंट भी बार बार क्रैश होता है, लेकिन क्या आपने अपना ब्लैक बॉक्स बनाया है? हम इंसानों को एक बीमारी है जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। हमें आईने में अपनी बेवकूफी देखना पसंद नहीं है, इसलिए 95% लोग कभी ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते। वो कभी एक कॉपी पेन लेकर नहीं लिखते कि आज मैंने लॉस क्यों किया, क्योंकि जर्नल लिखने का मतलब है खुद के ईगो को एक्सेप्ट करवाना कि हाँ, मैं लालच में आ गया था, हाँ, मैंने बिना सिस्टम के ट्रेड लिया था, और हमारा ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंद्राजित संथाराज कहते हैं कि एक ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे बड़ा गुरु है। हर रात सोने से पहले अपने ट्रेड्स को लिखिए। मार्केट ने क्या किया, आपने क्या किया और आपने कैसा महसूस किया। जब आप 30 दिन तक अपनी गलतियां पेपर पर पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अगली बार वो गलती करने से पहले आपको रोक देगा। बिना जर्नल के ट्रेडिंग करना बिना आंखों के गाड़ी चलाने जैसा है। चैप्टर 11, द बैम्बू ट्री, रातों रात अमीर बनने का धोखा। एक चाइनीज बैम्बू पेड़ की कहानी शायद आपने सुनी होगी। एक किसान उसे बीज बोता है, पहले साल उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, कुछ नहीं निकलता। दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल जमीन के ऊपर एक छोटा सा पत्ता भी नहीं दिखता। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन 5वें साल सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वो पेड़ 90 फीट लंबा हो जाता है। तो क्या उस पेड़ को बढ़ने में 6 हफ्ते लगे? नहीं, उस पेड़ को बढ़ने में 5 साल और 6 हफ्ते लगे। वो 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था ताकि वो 90 फीट की ऊंचाई का वजन सह सके। आज के सोशल मीडिया के जमाने में हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत इनाम की आदत पड़ चुकी है। हमें 2 मिनट में मैगी चाहिए, 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए और 1 हफ्ते में अकाउंट डबल चाहिए। दिमाग लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाता। जब 1 महीने में प्रॉफिट नहीं होता तो हम सिस्टम बदल देते हैं। राइटर का सबसे बड़ा लाइफ लेसन यही है, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, आउटकम पर नहीं। मार्केट आपको तुरंत अमीर नहीं बनाता, मार्केट पहले आपको टेस्ट करता है। वो आपकी साइकोलॉजी की रूट को मजबूत करता है। अगर आप बिना रूट मजबूत किए किसी लक से 10 लाख रुपए कमा भी लेंगे तो अगले महीने मार्केट आपसे 15 लाख वापस छीन लेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट उस पैसे को हैंडल करने के लायक नहीं था। दोस्तों, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल बुक नहीं है, ये एक आईना है जो इंसान को उसकी असलियत दिखाता है। मार्केट एक ऐसा दरबार है जहां आपकी डिग्री, आपका स्टेटस या आपकी पहचान कोई मायने नहीं रखती। वहां सिर्फ आपका अनुशासन, आपका धैर्य और आपकी खुद पर कंट्रोल जीतती है। अगर आप अपने कैपिटल को शतरंज का प्यादा मानकर लॉजिक से खेलेंगे, अगर आप अपने हारने का ब्लैक बॉक्स जर्नल बनाएंगे और अगर आप एक बैम्बू पेड़ की तरह अपनी जड़ों पर काम करेंगे, तो यकीन मानिए आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं, एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी सीरीज ने आपके दिमाग के कई बंद दरवाजे खोले होंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि नीचे कमेंट करके मुझे एक लाइन में अपना आज तक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेसन बताइए जो आपने अपनी खुद की गलतियों से सीखा है। मैं सच में आपसे कनेक्ट करना चाहता हूं और आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था, अब वक्त आ गया है इस पूरी डीप साइकोलॉजिकल जर्नी को एक ऐसी समरी में बदलने का जो आज के बाद आपकी आत्मा में छप जाएगी। मार्केट में हजारों किताबें हैं, लाखों स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन इंद्रजित संथाराज की हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का पूरा निचोड़ सिर्फ इन 5 गोल्डन पिलर्स पर खड़ा है। इन्हें ध्यान से सुनिए और हो सके तो अपने दिमाग की दीवार पर हमेशा के लिए लिख लीजिए। 1. द मिथ ऑफ प्रिडिक्शन, भविष्य का भ्रम। आप कोई ज्योतिषी नहीं है, मार्केट क्या करेगा ये सोचना बंद कीजिए। द मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। एक प्रोफेशनल सिर्फ रिएक्ट करता है। अपनी स्ट्रैटेजी को प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं पर रखें, प्रेडिक्शंस पर नहीं। 2. कैपिटल इज ऑक्सीजन, जिंदा रहना जरूरी है। एक डीप सी डाइवर की तरह अपने कैपिटल यानी ऑक्सीजन की हिफाजत कीजिए। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे वफादार बॉडीगार्ड है। अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप हजारों बार नए ट्रेड्स ले पाएंगे। 3.
होप इज अ पॉइजन। उम्मीद एक जहर है। रियल लाइफ में उम्मीद आपको जिंदा रखती है, लेकिन ट्रेडिंग में उम्मीद आपको बर्बाद कर देती है। When you start hoping, you stop thinking. जब लॉस होने लगे तो आसमान की तरफ देखकर चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और लॉस बुक कीजिए। 4. द ब्लैक बॉक्स जर्नल, अपना आईना। एक प्लेन क्रैश के बाद जैसे ब्लैक बॉक्स सब कुछ बता देता है, वैसे ही आपकी ट्रेडिंग जर्नल आपकी हर गलती, आपके लालच और आपके डर को रिकॉर्ड करती है। जो ट्रेडर अपनी गलतियां नहीं लिखता, वो अंधेरे में तीर चला रहा है। 5. द बैम्बू ट्री माइंडसेट, डिटैचमेंट। पैसों से इमोशनल अटैचमेंट छोड़ दीजिए, वो सिर्फ शतरंज के प्यादे हैं। प्रोसेस पर फोकस कीजिए। चाइनीज बैम्बू की तरह पहले अपनी साइकोलॉजी की जड़ों को मजबूत कीजिए। पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। सदियों पहले एक मास्टर मूर्तिकार यानी स्कल्प्टर से किसी ने पूछा, आप एक पत्थर के टुकड़े से इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बना लेते हैं? उस मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति तो उस पत्थर के अंदर पहले से ही छुपी होती है। मैं तो बस उस पत्थर के उन हिस्सों को काटकर हटा देता हूं जिनकी वहां जरूरत नहीं है, और मूर्ति अपने आप दुनिया के सामने आ जाती है। ट्रेडिंग और हमारी जिंदगी बिल्कुल इसी पत्थर की तरह है। एक प्रॉफिटेबल, सक्सेसफुल और शांत ट्रेडर आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। आपको बाहर से किसी नए इंडिकेटर, किसी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर या किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी को अपने अंदर ऐड यानी जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन चीजों को रिमूव करना है जिनकी जरूरत नहीं है। अपने ईगो को हटा दीजिए, अपने रिवेंज की आग को हटा दीजिए, अपने इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को हटा दीजिए और अपने तुरंत अमीर बनने के लालच को हटा दीजिए। जिस दिन आपने अपने दिमाग से इन सारी बेकार की चीजों को काट कर फेंक दिया, उस दिन आपके अंदर से एक ऐसा मास्टर ट्रेडर बाहर निकल कर आएगा जिसे मार्केट की कोई बड़ी से बड़ी लाल कैंडल और कोई बड़ा से बड़ा क्रैश कभी हिला नहीं पाएगा। मार्केट आपसे आपका पैसा नहीं मांगता, मार्केट आपसे आपका बेटर वर्जन मांगता है। अगर इस वीडियो ने, इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है और आपकी सोच में एक नई रोशनी डाली है, तो इस रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने उन दोस्तों, उन परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। बुक बाइट ऑडियो कर ऐसी लाइफ चेंजिंग डीप रिसर्च्ड वीडियोस बनाने में हमारी पूरी एनर्जी रखती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अपना कीमती वक्त और अपना पूरा ध्यान मुझे देने के लिए दिल से धन्यवाद। खुश रहिए, सीखते रहिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही किसी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कहानी के साथ। जय हिंद।